हमारी इन्वेस्टमेंट की पाठशाला का ये सफ़र भोपाल में अभी है। अनिल सर मैनेजिंग एडिटर है जी बिजनेस के। इनकी जो बातें होती है सब जानते हैं, समझते हैं और बहुत प्यार से सुनते हैं। क्योंकि अभी हम आईसीआई के नेशनल कॉन्क्लेव में हैं कैपिटल मार्केट्स पे। हमारे ऑडियंस में कई सीएस इस वक्त मौजूद हैं। सब आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं। बिजनेस जर्नलिज्म 2 डेकेड का ये सफ़र कैसे कर लिया सर? बड़े आराम से। आज देश भर में और विदेशों में भी मैं कई सारे ग्राउंड इवेंट्स कर चुका हूँ, प्रोग्राम्स कर चुका हूँ। शायद ही किसी को ये पता होगा कि मेरी पहली ग्राउंड इवेंट भोपाल में हुई थी। तब भोपाल स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स ने मुझे यहाँ पर स्पीच के लिए बुलाया था। आई नेवर प्लान, नेवर थॉट ऑफ कमिंग इनटू जर्नलिज्म। हमारे पास CA की डिग्री थी और CA की डिग्री का एक सबसे बड़ा फ़ायदा स्वाति ये है कि ये डिग्री आपको कॉन्फिडेंस बहुत देती है। सो आई थॉट कि लेट मी ट्राई। सक्सेसफुल हो गए तो ठीक है, नहीं तो जो हमारी CA की डिग्री का पावर तो है ही है यार, कहीं भी खड़े होंगे भूखे थोड़ी मरेंगे, CA हैं। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि अब हमारी बातचीत कुछ बाजार पे शुरू हो और समझें कुछ इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स या स्ट्रैटेजीज क्या रहे। बाजार का जो अभी मूड और माहौल सर नजर आ रहा है, क्या वजह है उसकी? हम US मार्केट को देखते हैं, वहां पर धुआंधार तेजी है, पर यहाँ पर FIIs बिकवाली कर रहे हैं, वो भी जमकर बेच रहे हैं और भारतीय बाजार में थोड़ी नर्वसनेस है इलेक्शन की वजह से। आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा मैं बनाना चाहता हूं कि हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की पाठशाला CA द इन्वेस्टमेंट गुरु। हिंदुस्तान की इकोनॉमी जिस तरह से मजबूत बनी है, आपको हमको सबको ये बड़ा कॉन्फिडेंस है कि आज से 10, 15, 20, 25 साल बाद हमारी जो सिचुएशन होगी वो कहीं और को काफ़ी बेहतर होगी। ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल बहुत बढ़ जाता है और ये सिर्फ एक आध दो अनिल सिंघवी, 2-4 अनिल सिंघवी से नहीं होगा। हमारे CA भाइयों में बहुत सारे अनिल सिंघवी चाहिए, बहुत सारे ऐसे लोग चाहिए जो हिंदुस्तान की इस बढ़ती हुई इकोनॉमी में खुद की भी और दूसरे लोगों की, अपने क्लाइंट्स की, अपने पहचान वालों की, अपने आसपास के सब लोगों की वेल्थ बना पाए। जो बड़ा बदलाव आया है पिछले 5-7 सालों में, स्पेशली कोविड के बाद, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, इसे फुल टाइम प्रोफेशन के तौर पर लेने को अब लोग टेबू नहीं समझते, गलत नहीं समझते। आपके पास स्किल सेट है, डेटा है, चार्ट्स हैं, पढ़ने के 50 तरीके हैं, समझने के तरीके हैं, इंफॉर्मेशन है। आप अच्छे तरीके से एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं, अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ तो ये सबसे बड़ी बात है कि उन्हें एक उनकी क्वालिफिकेशन से एक गिफ्ट है कि आप जिस बेहतर तरीके से बिजनेस को समझ सकते हैं, कंपनियों को समझ सकते हैं, प्रमोटर्स को समझ सकते हैं, मार्केट और इकोनॉमी को समझ सकते हैं, उसमें आपको एक एज मिलता है दूसरों से ज़्यादा, दूसरों से आगे। सबसे बेस्ट किसी बिजनेस को समझने वाला कोई एक प्रोफेशन हो सकता है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है, राइट। इसलिए मैं भोपाल में आया तो भोपाल के सारे जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आसपास के जितने लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आप कर रहे हैं ज़रूर करें, उसमें एक्सेल करें, लेकिन साथ साथ में चाहे प्रोफेशनली चाहे पर्सनली आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिंदुस्तान के ये वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी बनी है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। ये मेरी भोपाल के सारे लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट है और आप खुद भी करिए पार्टिसिपेट और लोगों को पे लेके आइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा का सारा पैसा FIs आए लगाएं और हमारी बढ़िया बढ़िया कंपनियों में पैसा लगा के उनका सारा प्रॉफिट वापस बाहर ले जाए। हमारे देश की कंपनियां हैं, हमारे देश के कंज्यूमर्स हैं, राइट, हमारे देश में बड़ी है, हमें फ़ायदा मिलना चाहिए। तो ये फ़ायदा लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे प्रोफेशन की है। तो मैं CA इंस्टीट्यूट को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ इसलिए कि इतने बढ़िया प्रोग्राम्स आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अवेयर करने के लिए, किसी FIs को बेचना होगा बेचेंगे, किसी फंड को खरीदना होगा खरीदेंगे, ये सब लाइफ में चलता रहेगा। रोज़ मार्केट खुलता है, रोज़ ट्रेड्स होते हैं, रोज़ एक्शन होता है, रोज़ ऊपर नीचे होता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो सिर्फ 1 महीने का व्यू लेकर मत चलिए, 1 साल का व्यू लेकर मत चलिए। ये हिंदुस्तान की कहानी है और ये हिंदुस्तान की कहानी बहुत बड़ी कहानी है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हम जिस एक्सप्रेस वे पे दौड़ रहे हैं उस पर स्पीड कम हो सकती है। हम 8% से ग्रो करेंगे या 4% से ग्रो करेंगे, फ़र्क उतना ही है, लेकिन हम यू टर्न नहीं लेंगे, हमारी डी ग्रोथ नहीं होगी। हमें दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है, बनना है, बनना है और बनेंगे। कहानी हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की है, यहाँ के बिजनेस की है और यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स की, आप सबकी है, जिसे कोई हटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर बने रहना है, डटे रहना है, टिके रहना है, दिमाग नहीं लगाना, सिंपल।
बहुत इंपॉर्टेंट आपने एक बात कही अभी हाल फिलहाल में कि ये जो समय है बाजार में वो अर्निंग का नहीं लर्निंग का है। जब तेजी का मार्केट खत्म हो तो आपके पास, जब तेजी का मार्केट शुरुआत से लेकर अब जब खत्म हो रहा है तो आपके पास पैसे, वेल्थ पहले से ज़्यादा होनी चाहिए, तब आपने बुल मार्केट का फ़ायदा उठाया। जब मंदी का मार्केट हो और मंदी खत्म हो तो आपके पास पहले से ज़्यादा ज्ञान और एक्सपीरियंस होना चाहिए। ज़िंदगी में 4 चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा सिखाती हैं। पहला, खुद ज़िंदगी। दूसरा, आपके माता पिता। तीसरा, आपके गुरु। और चौथा, ये मार्केट। अब अगर इस बाजार में पैसे बनाने हैं, कहाँ पर पैसा बन रहा है अभी? आप सिंपली अपनी पसंद के ढंग ढांग के स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में शांति से, और कुछ नहीं तो इंडेक्स में शांति से पैसा लगाकर बैठेंगे, ये पैसा आराम से बनेगा। हर सेक्टर में आपको एक नहीं कई सारे अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे जहां आप पैसा बना सकते हैं। हर एक एसेट क्लास में पैसा बन रहा है, फॉरगेट ओनली इक्विटी। सर आपने ये तो बता दिया कि कहाँ लगाएं पैसे लगाएं कैसे, क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ स्टॉक मार्केट है, दूसरी तरफ जो एक इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा बढ़ रही है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है। हमने अभी जो आंकड़े देखे एसआईपी के 20,000 करोड़ के पार चले गए। नए इन्वेस्टर्स जो रजिस्टर हुए हैं उसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, एसआईपी बुक बढ़ती जा रही है, एयूएम बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि सर आप थीम्स और सेक्टर्स की बात कर रहे थे, खास तौर पर जो हम पूरे अगर म्यूचुअल फंड के आंकड़ों को देखें, सबसे ज्यादा निवेश पिछले कई महीनों में सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में आ रहा है। मतलब लोग इन सेक्टर्स में थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करें और उसमें भी एक बड़ा हिस्सा पीएसयू स्टॉक्स, सेक्टर्स और थीमेटिक फंड्स में जाता है। पैसा लगाने का सिंपल, बहुत बहुत आसान तरीका है। मैं आपको, हर आदमी को लगता है कि मैं शेयर खरीदूं। आप शेयर पहले ही प्रोसेस में जाकर खरीदने की कोशिश करेंगे तो आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है म्यूचुअल फंड से। एक एसआईपी शुरू कर लें, छोटे अमाउंट से करें, 100 रुपए से करें, 200 से करें, 500 से करें, 5,000 से करें, जो आपकी मर्जी हो। एसआईपी शुरू करने के बाद होगा ये कि हर महीने, हर क्वार्टर आपके पास म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट आएगी, उसका पोर्टफोलियो आएगा, राइट? वो देखना पढ़ना शुरू कीजिए कि भाई जिन म्यूचुअल फंड में, स्कीम्स में मैंने पैसा लगाया, वो कौन से शेयर खरीद रहे हैं, कौन से बेच रहे हैं, किस में उन्होंने एक्सपोजर बढ़ाया है, किस में कम किया। तो थोड़ी थोड़ी आपको स्टॉक्स की समझ आने लगेगी। जब आपको ये ठीक से समझ में आने लगे, उसके बाद आप डाइवर्सिफाइड या फ्लेक्सी कैप फंड से थोड़ा सेक्टर फंड में जा सकते हैं कि अच्छा मुझे बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है, या मुझे फार्मा अच्छा लगता है, या पीएसयू अच्छा लगता है। आप उस तरह के सेक्टर्स ले सकते हैं। जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे रीजनेबली ठीक ठाक सी समझ हो गई है, मैं 1-2 साल से म्यूचुअल फंड्स कर रहा हूँ, अब मुझे समझ में आता है, देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन आईपीओ से आपको थोड़ी समझ आने लगेगी प्रोसेस की। उसके बाद आप अपनी समझ से स्टॉक्स की शुरुआत कीजिए, और शुरुआत जब करें तो निफ्टी के बाहर के स्टॉक्स मत खरीदिए, टॉप 50 स्टॉक्स, टॉप 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। आप जिस दिन ओवर कॉन्फिडेंट हो गए मार्केट में, क्या फर्क पड़ता है ये 10, 20, 5 रुपए का पेनी स्टॉक है, क्या फर्क, कितना जाएगा, 5 ही रुपए तो डूबेगा ना। उस दिन याद रख लीजिएगा मेरी बात, 5 रुपया पक्का डूबेगा आपको। 5 पूरा जीरो ही होने वाला है, 5 रुपया नहीं डूबा आपका, 100% कैपिटल डूबी है। वैसा काम मत करिए जहां पर 100% कैपिटल आपके रिस्क पर हो। एक ऐसा टाइम जब गोल्ड, डेट और इक्विटी तीनों एसेट क्लास में एक साथ, इवन रियल एस्टेट में बराबर के मौके बन रहे हैं। सर पैसे कैसे, किस एसेट क्लास में रखने चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है स्वाति, और इसका सिंपल एक ही सॉल्यूशन है, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। और पिछले 20 साल में गोल्ड और सेंसेक्स का रिटर्न बराबर आया, इक्वल रिटर्न आया। पिछले 45 साल का मैं आपको बताता हूँ। सेंसेक्स का 1979 के बेस से हमने 1000 से शुरुआत की थी, आज हम 75,000 हैं, राइट? कितना हुआ? 750 टाइम सेंसेक्स ने रिटर्न दिया 45 ईयर्स में। गोल्ड का दाम 1979 में था 937 रुपीज पर 10 ग्राम, और आज गोल्ड आपका है 72,000 समझ लीजिए। यानी कि गोल्ड ने आपको रिटर्न दिया 70 टाइम, 72 टाइम, 75 टाइम समझ लिए, और सेंसेक्स ने रिटर्न दिया 750 टाइम। तो अब आपको लगेगा फिर तो सारा पैसा मुझे इक्विटी में ही डालना चाहिए। गलत। पिछले 20 साल गोल्ड ने कवर अप किए। 20 साल का रिटर्न आप सेंसेक्स और गोल्ड का देखेंगे तो आपका बराबर आएगा, लेकिन फिर भी रिटर्न गोल्ड के मुकाबले में इक्विटी में 2 वजह से ज़्यादा आता है। ये जो हम पॉइंट टू पॉइंट कवर कर रहे हैं, इसमें जो भी डिविडेंड मिला हो उसको हम नहीं गिनते हैं। दूसरा, ये सिर्फ सेंसेक्स के रिटर्न है। अगर आप ढंग ढांग के म्यूचुअल फंड में लगाएं तो वो सेंसेक्स को अच्छी खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म करता है। इसलिए इक्विटी अभी भी बेस्ट एसेट क्लास है, लेकिन गोल्ड में आपका इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है 2 रीजन से। एक, गोल्ड में आपका फोर्सफुली इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और दूसरा, गोल्ड हमेशा आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न तो देगा ही,
उतनी तो गारंटी है कि इन्फ्लेशन जितना तो गोल्ड बढ़ ही जाता है, डेस्पाइट कि रुपया आपका वीक हो, सब कुछ हो, डॉलर के मुकाबले में कम हो जाए। सो आई थिंक दोनों इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब आपके रहे सवाल दूसरे रियल एस्टेट के और डेट के। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने में हर्ज नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के लिए सही एसेट क्लास नहीं है। उसका रीज़न बताता हूँ। रियल एस्टेट ने कभी भी आपको इक्विटी मार्केट से ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए। लोगों को लगता है कि 25 साल पहले मैंने ये प्लॉट खरीदा था, आज ये दाम हो गया, लेकिन 25 साल पहले के मार्केट के रिटर्न आप गिनेंगे तो मार्केट का रिटर्न आपको कहीं ज़्यादा दिखेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रियल एस्टेट खरीदने और बेचने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 3, रियल एस्टेट लिक्विड नहीं है। आज आपके पास 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 10 मिनट में बिक जाएगा, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और कल पैसा तैयार है। आपको रहने के लिए घर खरीदना है, बहुत अच्छी बात है, लीजिए। रियल एस्टेट खरीदने का मन ही करे तो अच्छे रियल एस्टेट शेयर खरीद लीजिए बजाय प्रॉपर्टी खरीदने के। गोल्ड में डायरेक्टली गोल्ड खरीदने के बजाय गोल्ड बॉन्ड खरीदिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदिए। वो आपको इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, गोल्ड की अपसाइड भी दे रहे हैं और सेफ भी हैं। फिक्स इनकम में पैसा बनेगा और अच्छा बनेगा। उसका रीजन ये कि हम रेट्स कटने वाले साइकिल की शुरुआत कर रहे हैं, जहां से इंटरेस्ट रेट घटना शुरू होंगी। घटती हुई इंटरेस्ट रेट में आपको फिक्स इनकम फंड्स, म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा पैसा बना कर देते हैं और उसके लिए सही टाइम है। अगर आपको लगता है कि यार ये गोल्ड, इधर डेट, इधर इक्विटी, तीनों में कितना डालूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, तो उसका एकदम सिंपल सॉल्यूशन है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हैं। हर फंड के पास में ऐसे फंड्स हैं जो फंड मैनेजर डिसाइड कर लेता है कि कितना % गोल्ड में रखना है, कितना इक्विटी में रखना है, कितना डेट में रखना है। आप सिंपली उन फंड में पैसा डाल दीजिए और फंड मैनेजर को डिसाइड कर लीजिए कि एक्सपोजर कहाँ कम ज़्यादा करना है। वो बहुत आसान तरीका है। जो आपका एक्सपोजर है गोल्ड में भी होना चाहिए, थोड़ा फिक्स इनकम में भी होना चाहिए और इक्विटी में तो ज़्यादा होना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। तो एसेट एलोकेशन सर ने बताया कि बहुत जरूरी है। ऑडियंस का प्रपोर्शन भी देखिए सर, क्योंकि मिलेनियल्स की हम बात करते हैं, यंग इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। अब मिलेनियल्स भी सर छोड़िए, जो जेन जी हैं अब वो अब पैसा लगा रहे हैं, बाजार में लगा रहे हैं। अच्छा, उनको जल्दी पैसे भी कमाने हैं तो बिटकॉइन में पैसे डाल रहे हैं। तो जो नया एक इन्वेस्टर, युवा इन्वेस्टर जो बाजार में आ रहा है, उसके लिए सही तरीका क्या हो? देखिए, ऐसा है, ये हमारी गलत फहमी है कि हम मिलेनियल्स या जेन जी को कुछ सिखा सकते हैं। जब हम जेन जी थे या मिलेनियल से, हमें कौन सिखा पाया? क्या ये उम्र ऐसी है ना कि जोश अलग होता है, जुनून होता है, जो मजा गलती करके सीखने में है ना, वो दूसरों के सिखाने में है भी नहीं। गलतियां करो, करनी चाहिए, सबने की है लाइफ में, मैंने की, आपने की है। कोई भी गलती इतनी बड़ी ना करो कि दूसरी गलती करने लायक ना रहो। मेरा फंडा बहुत क्लियर है, जो चीज़ समझ में ना आए वहाँ पैसा नहीं लगाना, तो 90% प्रॉब्लम तो मेरी वैसे ही दूर हो जाती है। और मुझे रिस्की लगता है, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, किसी को मना नहीं करता मत डालिए, आप उतना ही डालिए जितना जीरो हो जाए तो आपको तकलीफ ना हो। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड बदल रहा है सर, इससे ये बात समझना जरूरी था, क्या इन्वेस्टमेंट पे इमोशन अब हावी हो रहा है? इन्वेस्टिंग की स्टाइल में कोई बदलाव नहीं आया है। जो बदलाव आया है ट्रेडिंग में आया है। ट्रेडिंग आपकी मशीन से हो रही है। इन्वेस्टिंग के लिए तो वही पुराने फॉर्मूले हैं, जब पैनिक है तभी खरीदना है, अच्छे भाव और अच्छा समय, यानी कि अच्छा माहौल, दोनों साथ में मिलते नहीं है प्रॉब्लम में। सर, एआई का जमाना हो गया, तो आपको लगता है शेयर बाजार में भी एआई अब धीरे धीरे आगे उसका मेरे को तो बहुत डर है, मेरी नौकरी का बड़ा खतरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने फायदे, अपने नुकसान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने वाला इंसान है, वो उससे सुपीरियर है। बस ये है कि वही वाला है कि आपने भस्मासुर तो पैदा कर दिया, अब वो आप ही को मारने के लिए ना आ जाए, यानी कि वो डीप फेक और ये जो सारे साइबर क्राइम, ये सारी जो चीज़ें हो रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आप उसको कैसे रोकोगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है अभी। और इसी चैलेंज के साथ एक इन्वेस्टमेंट थीम मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट बिग इन्वेस्टमेंट थीम अगर आप कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, तो यह है साइबर क्राइम को लेकर। साइबर क्राइम रोकने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, अनफॉर्चुनेटली लिस्टेड कंपनियां ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा जो इसमें है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक बड़ी थीम है। अगर आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं स्टार्टअप्स वगैरह में कहीं, तो आप मौके देखिए। ये बड़ा काम बनेगा जो अगले 5-10 साल में आपको बढ़िया पैसा बना के देगी।